नहीं, पूरा जो हमारा 1 घंटा रहता है ना 10 से 11, इसमें खाली अच्छे अच्छे ट्रेड इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। और इसमें जो है आखिर में जो है कहते हैं ना कि मतलब आखिरी बॉल पे छक्का मारने के लिए जो है वो हर्ष बाबू आते हैं। और हर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय घरेलू तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के साथ जो है पूरे दमखम के साथ आते हैं। हर्ष, बताइए आज कौन कौन सी कंपनी लेकर के आए हैं और आज की पहली कंपनी कौन सी है? जी, पहली कंपनी है अरविंद फैशन की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एंटीक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 672 का टारगेट दिया है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनवाए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनका कहना है कि जो Q4 की जो परफॉर्मेंस रही है वो ठीक रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन थी उसके स्लाइटली उसके पास पहुँचते हुए दिखे हैं। दूसरी चीज़, रिटेल और ऑनलाइन सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक रेवेन्यू में एक अच्छी यहाँ पर जंप देखने को मिला है। साथ ही डिस्काउंट को कम करने की वजह से यहाँ पर इनके मार्जिन जो है वो एक्सपेंड हुए हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन पर लगातार कंपनी काम कर रही है। रिटेल एक्सपेंशन के साथ साथ यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड वहीं बनती हुई दिख रही है। और मुनाफा जो है कंपनी का वो लगातार हर क्वार्टर में बेहतर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और FY 26 से 27 के लिए इन्होंने एबिटा के जो अपने गाइडेंस है वो बढ़ाते देखने को मिली, और यहाँ तक के जो एस्टिमेट्स हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। चलिए, तो ये पहली कंपनी आज की अरविंद निकल के आती है। 672 तक के टारगेट जो है एंटीक की तरफ से निकल करके आए हैं। सर, काफ़ी सारी स्टोरीज यहाँ पर रही हैं, और ख़ास तौर से अभी के माहौल में जब टेक्सटाइल की काफ़ी चर्चा जो है टेक्सटाइल में हो रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अरविंद को लेकर के? अभी 672 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है डेफिनेटली फैशंस काउंटर अभी चला नहीं है, तो जितने भी फैशन शॉपिंग्स वाले काउंटर्स है ये अभी चलेंगे। 6000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 33 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जब थीम चलेंगे ना डेफिनेटली ये स्टॉक भी चलेगा। अभी 463 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिनके पास है उनको एक बार 405 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 672 आएंगे, लेकिन उससे पहले ना अभी 497 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो जैसे ही 497 क्रॉस करेगा उसके बाद आपको 550 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, और 550 क्रॉस करता है तो उस टाइम पे आपको एक बार 700 का भी टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो लंबा चलेगा स्टॉक, लेकिन लेवल टू लेवल चलेगा। ये जो टारगेट अभी आ रहा है 670 700 के आसपास, टाइम लगेंगे, नेक्स्ट 12 से 15 मंथ लग सकता है, लेकिन काउंटर अच्छा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर अरविंद की पे जो है राय निकल के आती हुई। अगली कंपनी कौन सी होगी? अगली कंपनी है DLF, और पिछले आप देखिए 7 दिनों में 17% स्टॉक भाग चुका है। उसके बावजूद यहाँ पर जो जेफरीज है, और जेफरीज ही नहीं, जो करीब 7 से 8 ऐसे ब्रोकरेज है जिन्होंने टारगेट 1000 के पास दिए। यहाँ पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 1000 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ पे क्यों दिया है? सबसे पहले तो इनका कहना है Q4 के जो नतीजे रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है यहाँ पर जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर रही है, और इसमें जो बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई है वो साफ तौर पर इंडिपेंडेंट फ्लोर सेल्स की वजह से यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है। अगर इनके एक प्रोजेक्ट की बात करें, जो लग्जरी प्रोजेक्ट है गुड़गांव में दहलियास, उसमें एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। नेट कैश इनफ्लो की बात करें यहाँ पर Q3 के मुकाबले Q4 में बढ़ता हुआ दिखा, 6800 करोड़ पे पहुंच गया है। साथ ही यहाँ पर मीडियम टर्म के हिसाब से और FY 26 के हिसाब से गाइडेंस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है, जो गाइडेंस दी गई थी उसी के हिसाब से है। यहाँ पर प्री सेल्स के मुकाबले कंपनी जो है, अगर प्री सेल्स सेगमेंट की बात करें यहाँ पर, तो पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, और साथ ही ऑफिस सेगमेंट में ये आगे तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए, 1000 का टारगेट, लेकिन ये बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हर्ष, क्योंकि ये जो आपने बताया कि 1000 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर 700 तक के टारगेट मैं देख रहा था सुबह, ये भी दे दिए लोगों ने। तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम जो है जो हमारे जो घरेलू एक्सपर्ट होते हैं उन पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। सर, DLF पे अभी आपसे बातचीत भी हुई थी, रिजल्ट अच्छे रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, अभी 773 पे ट्रेड करता हुआ, जेफरीज ने 1000 रुपये का लक्ष्य दिया है, आपका लक्ष्य क्या होगा? सर, ये तो सही है। देखिए, मार्केट चेंज होता है, इसके वजह से ना कभी कभी होता है कि एनालिस्ट भी अपना जो व्यू है वो चेंज उनको करना पड़ता है। जब मैंने भी मेरा करियर स्टार्ट किया था, मैंने एक खुद से प्रॉमिस किया था, जो एक बार जुमान मैं देता हूँ, जो मेरे से स्टेटमेंट जाएगा बहुत सोच समझ के मैं देता हूँ। तो इसीलिए मैं ना हर टाइम पे मेरा स्टेटमेंट को बदलता नहीं हूँ। देखिए, DLF जो है, मुझे लगता है DLF नो डाउट रियलिटी में, और जो है अब देखेंगे जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे है मैक्सिमम DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन लोगों का डील अभी चल रहा है। तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आप देखेंगे 4300 करोड़ का प्रॉफिट है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। 1,91,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो आपको होल्ड डेफिनेटली करना है, जल्दबाजी से आपको बेचना नहीं है, होल्ड करके रखना है। लेकिन एक रेसिस्टेंस है सर 810 के आसपास,
तो 810 के आसपास वीकली बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही 810 क्रॉस करेगा उसके बाद आपको बहुत जल्दी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे 840 और 880 का टारगेट। तो 880 का टारगेट के ऊपर के बाद आपको बहुत दिखेंगे, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आई बिलीव डीएलएफ ऐसे काउंटर्स नहीं है जो आपको इमीडिएटली ऐसे रिटर्न देगा। आपके पास एक लंबी अवधि का व्यू होना चाहिए। तो नो डाउट डीएलएफ इज ए वेरी गुड स्टॉक, आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई इस बीच क्या ढूंढ के नगीना निकाला था आपने। न्यूजेन अब 1277 पे 11.5% ऊपर। वाह, ऐसे ट्रेड 1282 का हाई लगा गया सर। अब जो लोगों को अफसोस हो रहा होगा 75 पे क्यों बुक कर लिया, लेकिन ये अच्छी बात है 75 पे बुक कर लिया, ठीक है। नीचे आया था तो आप ही लोग जो है कहते हैं कि मतलब नीचे यहाँ पे लॉस हो गया, तो ठीक है, आज की दिहाड़ी बन गई जो है वो अच्छी बात है। तो ये इस तरह के ट्रेड जो है मिलते रहने चाहिए। चलिए हर्ष के पास चलते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या मौके हैं। हर्ष बताइए। जी बिल्कुल, दो डिफेंस स्टॉक हैं, आखिरी दो कंपनियां हैं जिसमें जो कंपनी हम लोग बात करने जा रहे हैं, डाटा पैटर्न की हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 3700 का टारगेट दिया जा रहा है। और आप देखिए कि ये इतने बुलिश हैं कि जो उन्होंने पहले टारगेट दिया था उस हिसाब से अगर परसेंटेज निकाला तो 60% की तेज़ी ये मान के चल रहे हैं कि 60% की तेज़ी आ सकती है। यहाँ पर क्यों आ सकती है, इन्होंने 5 पॉइंट्स में बताया है। सबसे पहला पॉइंट इनका ये है कि जो पाइपलाइन की बात करें तो ऑर्डर पाइपलाइन जो है एक अच्छी खासी स्थिति में है। 18 से 24 महीने के अंदर आप देखिए कि 2 से 3 हज़ार करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे ये आते हुए देख सकते हैं। पाइपलाइन में जो है FY26 के लिए जो गाइडेंस है वो 1000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो की जो गाइडेंस ये मान के चल रहे हैं, करीब 1000 ऑर्डर इनफ्लो की है। इसके साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ में 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग मार्जिन OPM में बात की जाए तो 35 से 40% की एक गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है ग्रोथ की। तो ये दो रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी जो है काफ़ी तेज़ी से इंफ्रा को बिल्ड करने वाली है और आने वाले सालों में 1500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करती हुई दिख सकती है। चौथा पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ और लगातार स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पर समय पर एग्जीक्यूट की जा रही है, उससे पहले भी एग्जीक्यूट की जा रही है। और पांचवा पॉइंट ये है कि लगातार हाई वॉल्यूम में रिपीट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जिसके वजह से लगता है उनको ये स्टॉक इस लेवल पे जा सकता है। ठीक सर, यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट है, 2700 के आसपास चल रहा है, 3700 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है, एक बार फिर से आपको बता दें जो भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट होती है। लेकिन सर कभी डेटा पैटर्न में क्या करें, कल हम लोगों ने काफ़ी डिफेंस पे बातचीत की थी, 2 दिन से दबाव में भी देखने को मिल रहे हैं ये। अभी क्या ये खरीदारी का मौका है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी डेटा पैटर्न पे? डेटा पैटर्न को लेकर जब हमने बहुत पहले बात किया था उस टाइम पे प्राइस था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, तो हमने देखा बाद में 3000 के आसपास हाई भी लगाया। कल हमने बात किया डिफेंस में प्रॉफिट बुक करना है, देखिए कल से अभी नीचे भी आ रहा है, उससे पहले ऑलरेडी पैटर्न ना खराब हो चुका है। आपको होल्ड करना है, आपको यहाँ पे फ्रेश बाय भी करना है, लेकिन 2750 के आसपास नहीं है। मुझे लगता है एक बार ना 2550 से लेके 2400 के भाव आपको यहाँ पे मिलेंगे। उस जोन पे आप बाय ऑन डीप कीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी है, नहीं तो आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो 2450 और 2500 के जोन के आसपास। उस केस में आपका टारगेट आएगा, पहला टारगेट होगा 2800 और सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा 3200। उसके बाद ऑल टाइम भी हाई आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन जो अभी मार्केट गिर रहा है, जो नीचे आ रहा है डेटा पैटर्न, इस जोन पे नहीं लेना। आई बिलीव कि और भी नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, और भी नीचे आने का पॉसिबिलिटी है। अगली कंपनी, लास्ट कंपनी की तरफ चलें उससे पहले सर एक छोटी सी टिप्पणी। राहुल यादव कह रहे हैं कि सर स्कीपर का टारगेट तो हिट नहीं करा पा रहा है, क्या करें? स्कीपर टारगेट हिट नहीं कर पा रहा, राहुल यादव जी कह रहे हैं। एक लाइन का उत्तर सर आपका क्या रहेगा? सर इसकी पार्क में पहला टारगेट था 515, सेकंड है 530, तो मेरे ख्याल से आज तो 520 का आसपास हाई लगाया। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 470। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबी होता है लेकिन स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 470 का स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके जा सकते हो। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है सर आपको। फर्स्ट बताइए लास्ट कंपनी कौन सी आज की? आखिरी डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। दोनों देखिए प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर कॉल जो है न्यूट्रल का दिया है, लेकिन जो टारगेट है पहले 1600 रुपये थे, उससे बढ़ाकर 1750 कर दिया। अब इनका कहना है क्या, देखिए वो लास्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा कि क्यों इन्होंने न्यूट्रल किया बाय से, लेकिन इनका सारी चीज़ इन्होंने पॉजिटिव बताई। पहले तो इन्होंने कहा कि जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे रहे, गाइडेंस जो है उन्होंने सरपास किया है, उसको अचीव किया है। वहाँ पर कंपनी के ऊपर ये पॉजिटिव बने हुए हैं लगातार। अपकमिंग जो एंटी ड्रोन जो डिमांड है वो और बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर। और 2026 के लिए यहाँ पर जो एस्टिमेट है, अर्निंग एस्टिमेट जो है वो 4% और 2027 के लिए 7% आते हुए दिख सकते हैं। रेवेन्यू में और प्रॉफिट में अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो 34% 34 से 40% के बीच आते हुए दिख सकती है। लेकिन अब इनको क्यों लग रहा है कि भाई इसको आप न्यूट्रल रेटिंग दीजिए? इनका कहना है कि वैल्यूएशन हाई हो गए हैं यहाँ पर, और जो डिप है यहाँ पे कोई भी अगर आपको एंट्री लेनी है तो किसी गिरावट में आप एंट्री ली जा सकती है।
ठीक, चलिए सर, जेन टेक्नोलॉजी पे आपकी राय क्या रही? कल अपर सर्किट लगा था सर 5% का, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 1750 का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। हाँ देखिए, मुझे लगता है एक बार आपको अगर फ्रेश बाई करना है तो 1700 से लेके 1650 का एक बार भाव आता है, उस जोन पे आप एवरेज कीजिए। फिलहाल अभी अपर केस में गैप बहुत ज्यादा है, तो नो डाउट 2200 और 2500 भी भाव आपको मिलेंगे, लेकिन जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, नहीं, नहीं, फ्रेश बाई इस जोन पे जी नहीं जी करना है। जी, एक चीज, जेन टेक पे सर क्या 1750 नीचे के टारगेट दिए ना हर्ष? जी जी जी, नीचे का टारगेट अभी जो है जिस लेवल पे उससे तो ठीक है। नीचे है ये। चलिए जी जी, सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर आप। प्रदीप सर। मुझे लगता है कि नहीं, आपको ऐड करना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है, और आपको ऐड करना है 1700 के आसपास, 1650 के आसपास आएंगे तो उस टाइम पे आपको बाई करना है। यहाँ पे चार्ट में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, फंडामेंटल पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो 3 से 4 दिन में रैली हुआ है, इसका एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आ सकता है। तो जिनके पास है ऑलरेडी, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे आएंगे तो आप फिर से एक बार बाई कर लेना। ठीक सर, हर्ष थैंक यू, शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट लेकर के आने के लिए। तो ब्रोकर बोले में फिलहाल इतना ही।